हेडिंग लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, और आइडेंटिटीज तो सबने एक बार देख ही ली होगी, और जो मैंने आज आपको ग्रुप पे भेजा था वो देख लिया एक बार सारा, याद तो होंगे थोड़े थोड़े फॉर्मूले। ओके, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमें पता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। इसका प्रूफ अभी आगे आने वाली क्लासेस में होगा, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ इसको याद रखना है। ठीक है, तो किचन से स्टार्ट करता हूं। एलएचएस, एलएचएस में क्या लिखूं मैं, एलएचएस एलएचएस इस क्वेश्चन की एलएचएस में, थोड़ा सा फास्ट। ठीक है, ऑल्सो कॉसेक साइन वाई। ठीक है, और अगर हम इसका माइनस का यूज करें तो क्या होगा, माइनस। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता। अब इससे टेन कैसे आएगा रियांश, टेन कैसे आएगा, टेन साइन एक्स का फॉर्मूला कौन सा, वो तो a बाई 2 आ गया ना, हमें क्या लाना है। हम्म, क्या लग रहा है कैसे आएगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई, और टेन एक्स माइनस टेन वाई कैसे आएगा, डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, पूरा तो बोलो, cos x, यानी कौन बताएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos x cos y। अब इसका फायदा क्या हुआ वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो मैंने सबको किससे डिवाइड कर दिया, cos x cos y से, cos x cos y से, cos x cos y, cos x cos y। ठीक है, जो मैंने ये वाला स्टेप लिखा है वो मैंने ऊपर ही लिख दिया, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा फाइनल आंसर, आगम आप बोलो क्या आएगा। ओके, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, और ये भी कैंसिल हो गए हैं, और ये भी कैंसिल। हाँ, हम्म, तो आप सबको इस आइडेंटिटी का यूज करना आया, तो आज हमने न्यू आइडेंटिटी क्या बना ली, एक हमने न्यू आइडेंटिटी क्या बना ली कि साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी। अगर टफ लग रहा हो तो मुझे बता देना, अगर किसी को टफ लग रहा हो तो मुझे बता देना। So how to use sin a plus b, आ गया होगा, अप्लाई यूज की जगह अप्लाई भी बोल सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। लिख लिया सबने, ओके, नाउ कर दूं ना आगे या नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रूव क्या करना है? cos पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स इंटू cos माइनस एक्स इंटू cos, ब्राउन वाली सीट पे आ जाओ, ब्राउन वाली पे आ जाओगे, ब्राउन वाली पे। ओके, अब क्या करना है हमें प्रूफ? एनीवन? cos पाई प्लस एक्स मतलब 180 प्लस एक्स, 0 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, 90 प्लस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं cos पाई प्लस एक्स क्या होता है केशव? cos 180 प्लस एक्स अभी रिसेंटली हुआ है आपका। कौन से क्वाड्रेंट में है? ऐसी तुम ले ली मैथ्स थर्ड में, हाँ आगे। बहुत स्लो स्लो हो रहा है, ऐसे तो पेपर छूट जाएगा 80 में से, 60 मार्क का तो पेपर ही छूट जाएगा। साइन एक्स आपका वेलकम नहीं हुआ 11th में, अभी बचा है आपका वेलकम, समझ रहा हूँ मैं। हाँ, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। कॉस 0 माइनस एक्स, कॉस 0 माइनस एक्स, कॉस एक्स, ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। और cos 90 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। आगे समझ या नहीं? तो इन केस एकदम से आपको क्वाड्रेंट नहीं याद आता, सपोज आपको क्वाड्रेंट नहीं याद आ रहा, तो रागिनी आप इसका फॉर्मूला बोलोगे? cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ये येलो से जो मैं लिख रहा हूं, ये तब व्हेन यू आर अनश्योर कि आपका cos पाई प्लस एक्स सही आंसर है कि नहीं, तो आपको ये हेल्प करेगा येलो वाला पार्ट, ठीक है। फिर दोबारा बोल रहे हैं, बार बार मत लगाना, मतलब बहुत देर लग जाएगी पेपर में। तो क्या लिखूं मैं रागिनी? cos 180 प्लस एक्स, cos 180 cos x, हाँ sin x, ठीक है। अब cos 180 कैसे निकालेंगे? अरे वो तो वही बात होगी ना, फिर तो क्वाड्रेंट ही यूज हो गया। अगर हमें क्वाड्रेंट पता ही थे तो फिर हम इतना बड़ा क्यों करें? अगर मैंने 180 को 90 प्लस 90 लिखा तो cos 90 प्लस 90 में फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब क्या करें? लास्ट क्लास किसकी हुई थी? लास्ट क्लास किसकी हुई है अभी? जल्दी से, ट्रिगो की हुई है, ट्रिगो के ग्राफ्स की हुई है। ट्रिगो का जो ग्राफ होता है उसमें cos x का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है? 0 पे 1, 90 डिग्री पे क्या होता है? 0। उसके बाद 180 डिग्री पे क्या होता है? 180 डिग्री पे तो लिख दो यहाँ पे -1। आ रहा है समझ या नहीं? नहीं आया? इनटू में क्या लिखूं? cos x। नाउ sin 180 डिग्री, मैंने आपको बताया था फ्लाईओवर अंडरपास, यस, हु विल टेल मी? जल्दी से, sin 180 डिग्री, साइन 0, 0 इंटू साइन एक्स, आंसर इज, ये आ गया आंसर। आसान था, बाकी सारे भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको ग्राफ माइंड में है तो आप कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ प्लेस द वैल्यूज, तो एलएचएस में क्या आएगा? अब तो कैसे पास बोल सकते हो, अभी भी धीरे धीरे बोलोगे। माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है। आगे आंसर, माइनस माइनस कैंसिल हो गए,
अच्छा, डेली पढ़ रहे हो, पता चल रहा है साफ साफ, बहुत ज्यादा ही पढ़ रहे हो आप तो। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स नहीं हो पा रहा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। देखियो क्या हो रहा है ये? तो फिर क्यों ले रहे हो मैथ्स? मतलब मैं तो मना कर रहा हूँ, 11th वेस्ट हो जाएगी पूरी, दोबारा करनी पड़ जाएगी बच्चे। मैं तो मना करूंगा बच्चे, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ कि cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x भी नहीं हो रहा, डोंट टेक मैथ्स। इतनी देर में तो वहां पे पेपर ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो कितना आ गया? cot स्क्वायर x, ठीक है, लिख लो फिर नेक्स्ट करें। cos 90, 90 ऑड मल्टीपल है वो 90 का, तो cos का क्या बन गया? अच्छा, आपको इसका लॉजिक नहीं याद आ रहा किसी को, है ना? ऐसा हो जाता है ना कई बार कि मतलब ऐसा लगता है आपको कि कंफर्म नहीं है आंसर आपको, ऐसा है किसी के साथ? ओके, तो एक बार देख लो, एक बार ध्यान से देख लो, मैं आपको बता देता हूँ, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है? बोर्ड पे ध्यान से देखना। ओके, एनीवन, एनीवन? फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो बिल्कुल सिंपल दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट cos x। ओके, साइन का पूरा नाम, साइन का पूरा नाम क्या होता है? साइन का पूरा नाम क्या होता है? साइन का पूरा नाम, हाँ, साइन। और कोसाइन का पूरा नाम, कॉस का पूरा नाम कोसाइन। सो व्हाट इज दिस सीओ? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता था? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता था? जिन दो एंगल्स का सब 90 बन जाए। नाउ ऐड दीज टू एंगल्स, जो मैं लिखने वाला हूं जल्दी से, इन दोनों को ऐड करो, 90 माइनस एक्स को एक्स में ऐड करो, क्या आ रहा है? हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, ठीक है। नाउ लेट्स सी हु विल आंसर दिस वन। जैसे समझ में आया वैसे देना आंसर, जैसे समझ में आया वैसे देना आंसर। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री, वेरी नाइस, तो व्हाट शुड आई राइट? ठीक है, बोर्ड पे देखते रहना। ओके, कृति, क्या लिखूं? कितनी बार? 3 बार आएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैथमेटिशियंस ने यहाँ तक तो पहुंच गए। अब उन्होंने कहा कि ये तो इंक वेस्ट हो रही है बेफालतू में, ये तो चलो अभी टेक्नोलॉजी है तो मैं अनडू कर दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। तब तो उनके पास ही थे, तब तो कौन से वाले पेन थे? कैसे वाले पेन वाले? फाउंटेन पेन के? हाँ हाँ, क्या, फेदर वाले? तो उसमें डिप कर करके करना पड़ता था, टाइम कितना टाइम वेस्ट होगा, को कितनी बार लिखेंगे? तो मतलब अगर मैं 180 लिखूंगा तो फिर प्रॉब्लम, 270 लिखूंगा फिर प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये सब नहीं करते, को के आगे सीओ हटा दो, सीओ हटा दो, सीओ पुट कर दो, सीओ हटा दो, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या आ गया, सॉरी, यस, साइन 90 प्लस एक्स था ना, तो उन्होंने पहले ये कर दिया। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, सेकंड में कॉस का साइन क्या होता है? एस आई जी एन, कॉस का एस आई जी एन नेगेटिव, ठीक है, तो कितना आ गया? नेगेटिव साइन एक्स, ठीक है। अब तो इजी था क्वेश्चन। कोई ग्राफ से प्रॉब्लम, किसी को ग्राफ याद आ गया एकदम? ठीक है, कर दूं ना आगे? नोट कर लेते पीछे वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, cos पाई बाय 4 माइनस वाई, माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कितनी बार फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा?
कॉस पाई बाय 4 माइनस में अलग फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का, फिर कॉस ए माइनस बी का अलग फॉर्मूला, फिर साइन ए माइनस बी का अलग फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का अलग फॉर्मूला। बहुत देर लग जाएगी। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? cos a plus b एक का, ठीक है, एमसीक्यू है। ओके, चलो दो का कर देते हैं, कोई बात, 2 मार्क्स का, ठीक है, लक्ष्य ने बोल दिया 2 मार्क्स का, ठीक है। तो कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स दिस। अब आप कुछ बोल रहे थे? cos a plus b बिल्कुल सही। तो हमने इसको क्या किया, लेट कर लिया पाई बाय 4 माइनस एक्स को ए और पाई बाय 4 माइनस वाई को बी। सो क्या बन गया बच्चे एलएचएस? एलएचएस क्या बन गया? कॉस ए, और वो किसका फॉर्मूला हो गया? कॉस ए प्लस बी का। सो क्या बन गया ये? कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस फाइव। नाउ व्हाट इज पाई? 180। 180 by 4 is 45. 45 plus 45 90. So we can write cos 90 minus x plus y. So cos 90 minus x plus y is ऑड मल्टीपल है ना, तो cos का क्या हो जाएगा? को cos। लेकिन को cos लिखने की जगह हम क्या लिखेंगे? को cos लिखने की जगह क्या लिखेंगे हम? साइन। तो साइन x प्लस वाई। नोट इट डाउन। कौन सा वाला है बच्चे? ये वाला स्टेप। देखो, ये a लिखा हुआ है ऐसे, ये b लिखा हुआ है ऐसे, ये a, ये b। तो cos a cos b माइनस sin a sin b किसके इक्वल हो गया? cos a प्लस b के। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो एलएचएस में लिखी हुई है उसको मैंने ऐसे लिख दिया। आगे समझ में? अब पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया? 45 प्लस 45 90। आगे समझ? फिर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो मैंने बस साइन थीटा लिख दिया, इसको पूरे को थीटा लेट कर लिया एक तरह से। कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना। नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रीड करोगे दोबारा? इस बार फास्ट या स्लो ही करोगे? sin n plus 1x sin n plus 2x plus cos n plus 1x cos n plus 2x। ठीक है, इसको एक बार रीअरेंज करके लिखना जैसे पहले लिखा हुआ था। पहले हमेशा क्या आता है? जब दो कॉस एक साथ होते हैं और दो साइन एक साथ होते हैं तो हमेशा पहले क्या लिखा हुआ होता है? कॉस। तो क्या लिखूं क्वेश्चन जल्दी से? नहीं, ओके, आप बताओ। अच्छा, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, कोई। सबसे पहले मैंने लिख दिया cos n प्लस 2x cos n प्लस 1x प्लस साइन n प्लस 2x साइन n प्लस 1x, है ना। उसके बाद फिर हमें पता है कि a cos b कितना होता है? cos a माइनस b कितना होता है? cos b प्लस साइन a साइन b। तो a क्या है? a b है, ठीक है। सो क्या बन गया ये? cos n प्लस 2x माइनस n प्लस 1x। नाउ व्हाट इज कॉमन? ओ सॉरी,
लेट्स मल्टीप्लाई इनसाइड nx प्लस 2x माइनस x। तो nx कैंसिल हो गए, कितना आ गया cos x। मान लो बाय चांस किसी ने अगर यहां पे a को n प्लस 1x ले लिया और b को n प्लस 2x, तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, ऐसे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ये पहले आ जाएगा वो बाद में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा cos माइनस एक्स। और अभी हमने पीछे पढ़ा है cos माइनस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 माइनस एक्स, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का साइन क्या होता है, SIGN पॉजिटिव, तो दोनों से ही आपका आंसर cos x आएगा। ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है तो किसी को तो पूछ लेना। टू मिनट्स, ये पास में है ना, बस क्वेश्चन नोट कर दो। ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, देख लेना सारे। आधे घंटे की होगी अब, जैसे आधा घंटे। डन, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया। उसके बाद है क्वेश्चन, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब अभी तक हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज कर ली आज की क्लास में, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, बी, और अब क्या बची tan ए प्लस बी। तो tan ए प्लस बी कितना हो गया, tan ए tan बी, नहीं tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी tan ए प्लस बी की आइडेंटिटी। अच्छा, अब LHS में कैसे ओपन करें, यहां माइनस है तो यहां माइनस और यहां प्लस हो गया, उल्टा भी हो जाएगा ना। अगर a प्लस बी ओपन करेंगे तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर माइनस ओपन करेंगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। सो केशव पूछ लो या नहीं, आज LHS बोल पाओगे नहीं। हाँ tan 45, हाँ 1 माइनस, बिल्कुल सही बताया, गुड। डिवाइडेड बाय इशनीत, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय बच्ची, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये वाला डिवाइड का साइन ना, ये वाला डिवाइड का साइन मैंने ऐसे लिख दिया। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, tan 45 tan x। ठीक है, एनी डाउट्स? ठीक है, अब ये कितना आ गया आंसर, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। तो फाइनली डिवाइड का साइन जब इनटू में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट, जल्दी से देख लो।
किसी को ट्रिको टफ लग रही हो तो अब अभी अभी हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज करनी? बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, और एक ही क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन करे और सारी आइडेंटिटीज समझ में आ गई। अब हम आएंगे साइन 2a के ऊपर। रिकॉर्डिंग क्या है ना, साइन ए प्लस बी कर लिया, साइन ए माइनस बी कर लिया, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। नाउ साइन ट्वाइस ऑफ ए कॉस ट्वाइस ऑफ ए टेन ट्वाइस ऑफ ए। श्योर, समझ में आ गई वाली बात? मतलब ये हमारा आज का काम है 3 बजे तक का, ये हमें कंप्लीट करना है। एनीवन जिसको आइडेंटिटी अप्लाई करनी नहीं आ रही, कोई ऐसी प्रॉब्लम लग रही हो, ठीक है? अच्छा ठीक है, ये 3 मार्क का था, कर लोगे पेपर में? क्वेश्चन कर लोगे, 3 मार्क करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है cos 4 टाइम्स x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। जिसने पीछे वाला नोट नहीं करा एक बार जल्दी से कर लो, थोड़ा फास्ट नोट कर लो। आगम हो गया नोट, कर लो आराम से कर लो। पीछे वाला नोट कर लिया आपने? बाकी सबने नोट कर लिया? किससे? क्योंकि 90 180 270 और 360 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना ही नहीं ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट तब बनता है जब 90 90 का गैप हो। याद रखना, इस चीज ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे क्यों क्वाड्रेंट चार्ट नहीं लग सकता, बिकॉज गैप कितना होना चाहिए क्वाड्रेंट चार्ट के लिए? 90 90 का, लेकिन ये तो एंगल ही क्या है 45, तो इसमें सीधा 10 a प्लस बी लगाना पड़ेगा। ऑल्दो 90 प्लस एक्स में भी और 180 प्लस एक्स में भी cos 1 a प्लस बी लग जाएगा, बट वो तब जब आपसे क्वाड्रेंट चार्ट नहीं हो रहा, फिर आप ग्राफ से देखोगे आंसर। ग्राफ्स को मैच करना आ रहा है? ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है, क्या प्रूव करना है? cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, नाउ हमेशा हमने कौन से एंगल्स करे हैं? cos ट्वाइस ऑफ a, cos 2a के कितने फॉर्मूले? cos 2a के कितने फॉर्मूले? हाँ बोलो बोलो फटाफट से बोलो। हाँ, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 1 माइनस। बैकअप प्लान हमेशा क्या है? याद आ रहा है? बैकअप प्लान हमेशा यही है, लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि राइट साइड में पहले ही क्या लिखा हुआ है डिजिट? फर्स्ट डिजिट RHS। सो ये तो क्रॉस ही कर दो, साफ साफ दिख रहा है 1 ही लाना है। सो cos 2a का कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना? अभी मन कर रहा होगा खुद करने का, वेट करना थोड़ा सा, मुझे पता मन कर रहा होगा अभी। ओके, नाउ a को क्या रख देंगे अब हम? 2x, तो LHS में क्या हो जाएगा? cos 2x, सॉरी cos ट्वाइस ऑफ 2x इक्वल टू 1 माइनस 8, नहीं सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। एक बार देखना समझ में आया नहीं? ज्यादा फास्ट हो गया तो मैं स्लो कर दूं। मैंने क्या किया बच्चे, a की जगह पे 2x रख दिया, a की जगह पे 2x रख दिया। ऊपर जो क्वेश्चन ब्लू से लिखा हुआ है वो तो मैं ब्लू से ही करूंगा, ब्लू नहीं है, येलो वाला अलग से दिखाया है। ठीक है, वापस बैक टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब cos 4x किसके इक्वल बन गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x के। लेकिन वो कह रहे हैं कि साइन 2x नहीं चाहिए उनको साइन 2x का फॉर्मूला लगवाना है। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए। तो a की वैल्यू क्या कह रहे हैं वो लेने के लिए? अब a को क्या कह रहे हैं लेने के लिए? अब a को क्या कह रहे हैं लेने के लिए? पहले a को 2x का, पहले a को 2x सोचा था, अब a को क्या लेना है? ऑलरेडी यहाँ पे 2 है x, तो इसका मतलब साइन 2x क्या बनेगा? 2 साइन x cos x। नाउ प्लेस दिस वैल्यू हियर, तो क्या बन जाएगा ये? 1 माइनस
2 स्क्वायर तो ऊपर लगा दिया, ये वाला स्क्वायर ऊपर लगा दिया, और नीचे क्या लिख दिया 2 sin x cos x। ठीक है ना। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 तो क्या बन गया आंसर। यानी एक स्कूल में गलती से 5 नंबर का आ गया। ठीक है, आरडीपीएस कोई है, उसमें गलती से 5 मार्क का आ गया। बहुत बच्चों ने बहुत बार देखा, मतलब बार बार देखा कि सेक्शन डी का ही है ना, कोई गलती तो नहीं कर दी स्कूल ने। पहले सेक्शन डी देखा, सेक्शन डी देखने के बाद उन्होंने साथ में ये भी देखा कि ब्रैकेट में 5 मार्क लिखा हुआ है, और कंफर्म किया, फिर आगे वाले को टैप करा, जो आगे बैठा होता है उसको टैप करके पक्का 5 का ही है ना, उसने भी बोला मेरे को भी ये लग रहा है 5 का है कि नहीं। मतलब मेरे पास फीडबैक आया है, जब मैंने उनको क्वेश्चन पेपर देखा सही में 5 मार्क का था। तो ऐसा नहीं है कि पूरी लेवल खराब है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, आपके स्कूल में भी आ सकता है ये, पर 5 का नहीं आएगा, 3 का आएगा, 3 का। अगर नोट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं। काशवी ठीक है अब ट्रिक हो या नहीं है? ये बहुत मुश्किल लग रही है अभी भी किसी को। नेक्स्ट कर दूं, जल्दी से नोट कर लिया सबने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 4x था, अब क्या है cos 6x है। ठीक है, एनीवन क्वेश्चन को देखे क्या लग रहा है, कैसे ब्रेक करें। तो cos 2a का कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, 4 फॉर्मूले होते हैं, विच मेथड, क्यों 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 क्यों, बिल्कुल सही बोला। राइट साइड में क्या देखा है आपने, -1 बाद में है, -1 बाद में, देख लो क्या देखना होता है, 1 पहले था 1 बाद में है। तो cos 2a का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब हम, 2 cos square a -1। तो कृति बता देगी जल्दी से, लेट a इज इक्वल्स टू, 6 बनाना है, 6 बनाना है, 6 बनाना है। हाँ गुड। पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो तो हमें क्या बनाना था 4x, तो मैंने एक और 2x लिया। पक्का आ गया समझ में या नहीं। तो लेट a इज इक्वल टू 3x, तो cos ट्वाइस ऑफ 3x इसके इक्वल हो गया 2 cos स्क्वायर 3x -1। आरएचएस ये ना, a की जगह पे 3x रख दिया, ठीक है ना, तो इधर 3x के साथ आ गया समझ। अच्छा अब हमें पता है, ठीक है, और जिसने नहीं भी कर रखी है वाली क्लास तो भी कोई बात नहीं है, सिंपल याद रख लो, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके, हाँ वो मैंने क्यों लगाया बताता हूँ। अच्छा अब क्या लिखूं मैं,
cos 6x इक्वल टू एनीवन 2 cos square x, 2 2 2 3 cos square x, 2 अरे दिख तो रहा है cos 3x का फॉर्मूला, उस स्क्वायर को तो यहाँ लिख दिया ना। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे? 16, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, 16 cos नहीं 9 नहीं आएगा, 6 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 cos क्यूब x का जो होल स्क्वायर होगा ना वो हो जाएगा 16 cos 3x का, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। अच्छा माइनस 2a भी होता है, माइनस 2a भी, cos x एक ही टर्म है, ठीक है, cos x एक ही टर्म है, हाँ माइनस माइनस 2ab 24 24 cos when bases are same powers get added, 2ab होता है ना 2ab, तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24, और cos क्यूब x इंटू cos x cos स्क्वायर, लास्ट में प्लस में 9 cos स्क्वायर x। नाउ मल्टीप्लाई ट्वाइस इनसाइड, ऊपर भी देखते रहो साथ साथ प्रूफ में। ये हर स्कूल के पेपर में 5 मार्क का आता है क्वेश्चन, जो दिख रहा है, ऑलमोस्ट एवरी स्कूल, ईच एंड एवरी स्कूल में 5 मार्क का आता है ये। आई कर दूं? एनीवन जिसका ट्रिगो पे धीरे धीरे होल्ड बन रहा हो, थोड़ा लग रहा हो कि हाँ कंट्रोल में आ रही है ट्रिगो, लग रहा है, और कोई बात वो भी दोबारा करते हैं। 1 माइनस 2 तीन चार बार पूरा सिलेबस होगा पूरे साल में, वरना पेपर समझ नहीं आएगा। सेकंड लास्ट स्टेप ये वाला, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया बस मैंने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बार और करा दूं? किसी को टफ लग रहा हो तो बता दो अभी भी क्वेश्चन। नेक्स्ट कर दूं स्लाइड? एवरीवन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 4x, दे दूं टाइम? चलो ठीक है, ये आप ही करोगे, मैं नहीं कराता, टेक योर टाइम। किसी को डाउट आ रहा हो तो हैंड रेस कर देना, मैं सीट पे आ जाऊंगा।
नहीं आ रहा समझ? सही कर रहे हो वैसे, सही कर रहे हो, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन टू एक्स को दोबारा भी तो ओपन करोगे ना, जैसे आपने मान लो, आ रहा हूँ, आपने पहले यही लिखा, एक बार देखना, अप्राक्षणी दिव्यांश। ठीक है, फिर आपने क्या फॉर्म, मतलब पहले आपने टेन टू ए का फॉर्मूला लगाया होगा ना। टेन टू ए का फॉर्मूला होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, फिर ए को आपने क्या रखा, टू एक्स, फिर इधर क्या आ गया, और टेन टू एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो यहां भी पुट कर दो और यहां भी पुट कर दो और बाकी आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, यही पूछना था। अच्छा, जब बहुत सारे टेन आ जाते तो क्या करते हैं हम उसको, टी ले लेते हैं। तो क्या लिखूं मैं, टू लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, तो ऊपर क्या बन गया, टू टू बाहर, टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन वन माइनस टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आ रहा है समझ? फिर उसके बाद ऊपर क्या बन गया, फोर टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, फिर डिवाइड का साइन लिख के यहाँ पे क्या आ गया, वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू टी होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों के लिए स्क्वायर है और एलसीएम ले लिया, इतना तो कर लोगे ना। ठीक है, फिर फोर टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस टी स्क्वायर का ओपन करो, स्क्वायर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं, और थोड़ा ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ना वो पूरा ओपन करके दिया हुआ है, तो बना दो वन प्लस टी फोर माइनस टू टी स्क्वायर प्लस फोर टी स्क्वायर, सॉरी माइनस फोर टी स्क्वायर, और इधर क्या बन गया, वन, इसको नहीं ओपन करना क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है इससे, इसको ओपन नहीं करना, ठीक है, इसको ओपन बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ये एक इससे कैंसिल होने वाला है। तो इसके बाद क्या आ गया, फोर टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे स्टेप, ठीक है, तो फोर टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी इनटू इनटू वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस टी फोर, तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया आंसर फाइनली, फोर टी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस टी फोर। नाउ रिप्लेस टेन टी बाई टेन एक्स, रिप्लेस टी इज इक्वल टू टेन एक्स, और उसके बाद सीधा ये लिख दो, कोई स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना, आ रही है? ये समझ में आ गया, डिवाइड का साइन क्यों लगाया, ताकि बार बार डिवाइड ना लगाना पड़े, ठीक है।
अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें मैंने ना ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर ओपन कर दिया नॉर्मली। डिनोमिनेटर को ओपन क्यों नहीं करा, क्योंकि उसके जैसा एक और है जो कि कैंसिल हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, सारा देख लिया अच्छे से। और तो मेरे ख्याल से आज कोई क्वेश्चन, अच्छा एक और है, सॉरी एक और है। क्वेश्चन दिखा दो एक में, जब तक बाकी सब ट्राई कर लो। क्वेश्चन है 10 π/8, ठीक है। क्वेश्चन है 10 π/8। हाँ कर रहा हूँ। 10 π/8 देख लिया, ओके। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो मैं अभी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, तो आप देख पाओगे। मेंटल मैथ्स की स्पाइरल जिसको नहीं मिली वो 2 मिनट वेट करके जाना मेरे पास। कोई है जिसको नहीं मिली मेंटल मैथ्स की स्पाइरल? एक दो आंसर कैसे? नहीं नहीं, वो वैसा नहीं है, 5 मार्कर है। किसका? 5/4 + 5/4 कितना होता है? अरे क्या हो गया है? हाँ लेंगे, फिर कितना आ गया? 1022.5 आया ना? हाँ ठीक है। ये इरेज कर दूं, चेंज कर दूं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम देख रहे हैं 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 π/8। सो कितना हो गया? 10 22.5 डिग्री, है ना। पाई को अगर मैं 180 डिग्री रखता हूं तो इसको कट करके 10 22.5 आ जाता है, ठीक है। अब 10 45 कितना होता है? 1। तो 10 45 का आधा कितना होगा? हाफ। तो इस 2 को किससे काट दूं? 10 और मल्टीप्लाई एक ही तो होते हैं ना। 10 लिखो या मल्टीप्लाई लिखो, 10 और मल्टीप्लिकेशन तो एक ही बात होती है या नहीं होती? क्या लग रहा है? तो ऐसा कुछ मत कर देना पेपर में, कॉमेडी हो जाएगी पेपर में, स्कूल के पेपर में ऐसा कुछ मत कर देना, ठीक है। मैम समझ जाएंगी कि क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम सीधा 22.5 निकालने के लिए 1 का आधा नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट यूज किया। 10 2x किसके इक्वल था अभी? 2 tan A 1 minus tan square. बिल्कुल सही, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x। तो पुट x इज इक्वल टू फ्रियांश, वेरी नाइस, 22.5 डिग्री। तो लेफ्ट साइड में क्या बन गया? tan 45 इज इक्वल टू अपॉन, नाउ ये सबसे इंटरेस्टिंग है। लेट tan 22.5 be t, so 1 is equals to 1 is equals to 1 is equals to 2t upon 1 minus t square। now 1 minus t square को लेफ्ट साइड में ले जाओ, so 1 minus t square is equals to 2t। तो 0 is equals to, और ठीक है ना। नाउ t is equals to minus b plus minus root b square minus 4ac by 2a। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? -2 प्लस माइनस रूट, कम ऑन फास्ट,
4 माइनस 1 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1, या 1 है ना, ठीक है। ज्यादा हो रहा है तो स्लो कर दो। कौन सा? ओ हाँ सॉरी, ओके 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, ठीक है। सो -2 प्लस माइनस रूट माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8 अपॉन 2। नाउ व्हाट इज 8? 2√2। तो दोनों के नीचे अलग अलग 2 लिख दिया, सो वी गेट -1 प्लस माइनस √2। और उसके बाद फिर t की वैल्यू कितनी आ गई? -1 प्लस √2 as t cannot be -1√2, 22.5 डिग्री बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब बिलोंग्स टू क्या लिखूं? बिलोंग्स टू क्या लिखूं? 22.5 डिग्री बिलोंग्स टू 0 टू 90 डिग्रीज। 22.5 0 टू 90 डिग्री के बीच में आ रहा है, इसलिए टी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर टी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब tan 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? √2 -1। नाउ व्हाट इज √2? व्हाट इज √2? 1.414 -1 अप्रॉक्स। सो आंसर इज, क्योंकि ना √2 पता है, ऑल्दो √2 -1 भी छोड़ोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, बट फिर भी आपको पता है तो पुट कर दिया, जैसे एप्स ऑफ ट्रिको में करते थे। अच्छा नहीं लगा किसी को क्वेश्चन तो बता दो। नहीं लगा? हाँ इधर